हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, मैदान में खड़ा अकेला पीके अब भी सब पे भारी है। जनसुराज के कार्यकर्ताओं की जुबान पर आज ये डायलॉग चढ़ा हुआ है। कहां उनके हाथी घोड़े तोप तलवारें, कहां भाजपा के 40 स्टार प्रचारक और कहां अकेला पीके। भाजपा से खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, पवन सिंह, मनोज तिवारी, विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह, सबके सब धुरंधर बांकीपुर में डटे हुए थे। हर नेता को एक गली दे दिया गया था कि आप इस गली को देखेंगे, आप इस मोहल्ले को देखेंगे, आप इस बूथ के प्रभारी हैं। मतलब पूरी फौज उतार दी थी भाजपा ने। हर जाति के लिए नेता था। पता चला कि भूमिहार नाराज है, चलो उन्हें मनाने के लिए विजय सिन्हा को भेज दो। ब्राह्मण नाराज हैं, चलो उन्हें मनाने के लिए मनोज तिवारी को ले आओ। राजपूत नाराज हैं, चलिए उनके लिए पवन सिंह को लेकर आइए। कोयरी, कुर्मी और कुशवाहा के लिए नीतीश कुमार से वीडियो बनवा दो। मतलब भाजपा ने अपनी सीट बचाने के लिए, पीके को हराने के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए। लेकिन पीके ने कल ही ऐलान कर दिया था कि इस बार भाजपा को इतने अंतर से हराऊंगा कि अब इनके नेता बांकीपुर में ये नहीं बोल पाएंगे कि कुत्ता बिल्ली किसी को भी खड़ा कर दूंगा, जीत जाएगा। सुनिए। भाजपा का आदमी नेता सबको इतना अहंकार हो गया है, कहता है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी टिकट देंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा। अब बताइए यहाँ का जनता, हम लोग इतना बुर्बक हैं कि कुत्ता बिल्ली को वोट दे देंगे? बताइए तो भैया। पीके की जीत के क्या कारण है? आज जब काउंटिंग हुई, हर चरण के बाद बीजेपी की मुट्ठी से जीत फिसलती गई। पहला राउंड गिनती पूरी, बीजेपी 800 वोट से पीछे। दूसरा राउंड 1000 वोट से पीछे। तीसरा राउंड 1100 वोट से पीछे। जैसे जैसे एक एक राउंड की गिनती पूरी होती गई, बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फिरता गया। उनकी मुट्ठी से जीत रेत की तरह फिसलती गई। एक बार भी बीजेपी लीड में नहीं आई। क्या कारण है इस जीत का? सबसे बड़ा कारण मनोबल, पीके का मनोबल। विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली थी 25 वाली, इसके बावजूद पीके ने हार नहीं मानी, चुनौती स्वीकार की और खुद के लिए एक आसान नहीं, कांटों भरा रास्ता चुना। मुश्किल सीट का चुनाव किया, वहां से चुनाव लड़ा जो भाजपा का गढ़ था। और यह है आत्मविश्वास, यह है असली लड़ाके वाली हिम्मत। और इसी हिम्मत ने, इसी जज्बे ने पीके को जिताया। इसके अलावा और क्या क्या कारण हो सकते हैं, चलिए जानते हैं, आपको बताते हैं। पहला कारण सवर्णों की नाराजगी। भाजपा से सवर्ण नाराज थे। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद से ब्राह्मण नाराज थे। यूजीसी को लेकर सवर्णों के अंदर गुस्सा था। दूसरा कारण युवाओं की भाजपा से नाराजगी। नीट पेपर लीक का मुद्दा हो, लाठी चार्ज का मुद्दा हो, वैकेंसी को लेकर जो है तमाम दिक्कतें आ रही थी, इसको लेकर भी युवा नाराज थे सम्राट चौधरी की सरकार से और बीजेपी से। तीसरा, राजद का वोट बैंक टूटा। मुस्लिम वोटर्स ने पीके को अपना नेता माना। तेजस्वी यादव ने प्रचार ढीला कर दिया, विदेश घूमने में व्यस्त रहे। और इधर आरजेडी के वोट बैंक में पीके ने बड़ी सेंध लगाई। जो मुस्लिम वोटर थे, महागठबंधन के जो वोटर थे तेजस्वी यादव के, पीके ने उनको अपनी खेमे में किया। और देखिए, तीसरे नंबर पर आरजेडी है। आरजेडी हम पहले से आकलन करेंगे, आरजेडी जितना नीचे जाएगी पीके का ग्राफ उतना बढ़ेगा। चौथा कारण, पीके के सामने नीरज सिन्हा की हल्की छवि। कहां प्रशांत किशोर, पढ़े लिखे नेता, और कहां नीरज सिन्हा, और कहां इससे पहले अभिषेक बंटी को भी टिकट दिया गया था। मतलब बीजेपी ने 2 उम्मीदवार यहां पर उतार दिए। एक बार उम्मीदवार बदल दिया, अभिषेक बंटी को टिकट देकर नीरज सिन्हा को लेकर आए। लेकिन पीके के मुकाबले ये लोग कहीं टिके नहीं। लोगों के मन में यह बात गई कि प्रशांत किशोर पढ़े लिखे नेता हैं, और कहा नीरज सिन्हा जो कि मीडिया में ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, अपना बयान नहीं दे पा रहे हैं, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी कोई पहचान नहीं, सिर्फ और सिर्फ भाजपा के मतदाताओं में कमल छाप था। नीरज सिन्हा को लेकर किसी ने वोट भी नहीं किया हो। तो प्रशांत किशोर की ने लोगों से जिस तरीके से प्रचार किया, एक ये भी कारण है। पीके ने लोगों की अंतरात्मा को प्रचार के दौरान झकझोर दिया। हर सभा में उन्होंने बात कही कि बीजेपी को एक घमंड हो गया है, उसे लगता है कि कुत्ता बिलाई किसी को भी खड़ा कर देंगे वो चुनाव जीत जाएगा, लेकिन उसका एक घमंड तोड़ना है। और पीके ने बड़ी चालाकी से ये मैसेज जनता के मन में, उनके अंदर ये कहिए तो ये विचार पनपाया
पीके ने सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला। उनका यह बयान कि नेता का बेटा नेता बनेगा, आपका बेटा मजदूर बनेगा, इस बयान ने भी लोगों को काफी प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें वोट दीजिए, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, हम मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, हम बिहार बदलने आए हैं। सुनिए वाला बयान। इतना पसीना, इतनी मेहनत मुख्यमंत्री मंत्री बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा पंजाब से, गुजरात महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। तो बांकीपुर के परिणाम से इसका कोई असर बिहार सरकार पर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि सरकार बदल जाएगी, ये सरकार को कोई खतरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उपचुनाव था, लेकिन इस चुनाव का मैसेज बहुत बड़ा है। ये नीट पेपर लीक, यूजीसी, भरत तिवारी एनकाउंटर जैसी घटनाओं पर जनता का ये मूड बताता है। ये वो सीट है जहां बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो चुनाव हारेंगे। नितिन नवीन के पिताजी, रविशंकर प्रसाद के पिताजी, ये सीट भाजपा की रही है और ये सीट सवर्णों का यहां दबदबा रहा है, यानी कि सवर्णों के गढ़ में भाजपा को हार मिली है। भाई साहब, बीजेपी अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट गंवा चुकी है। तो बधाई हो पीके, पहला चुनाव और पहली जीत, मुबारकबाद। क्या सोचते हैं आप प्रशांत किशोर की इस जीत पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए आप एबीपी बिहार।